तो हम खाना तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी फूड खा रहे हैं, वो हमें ध्यान देना। तो क्वालिटी फूड मीन्स क्या, वो हम देखेंगे। तो जब भी आप खाए, आप कितनी बार भी आप खा रहे हो हम बाद में देखने वाले हैं कितनी बार खाना है, लेकिन जब भी आप खाए तब आपकी प्लेट में half of the plate should be green leafy vegetables, salads and fruits। जो नेचुरल है, हाँ, वो आपको लेना है। वो आपकी हाफ प्लेट आपकी वो हो। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, एक तो ग्रीन लेफ्ट वेजिटेबल्स मीन जो हरी पत्तियों की सब्जियां, फलदार सब्जियां और फ्रूट्स, दे आर पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। उसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के रहते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन ए खास करके, मिनरल्स में कैल्शियम जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मैग्नीशियम, जिंक जो हमारे न्यूरल सिस्टम, हमारी चेतना संस्था, ब्रेन, हमारे नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयोडीन थायराइड फंक्शन ठीक करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, पूरी बॉडी का चयापचय ठीक करता है। ये सब कुछ हमें उससे मिलता है। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स जो भी हमारी जो हमारी एजिंग हो रही है, रोज जो हम काम करते यूज करते हैं हमारे शरीर का, वेयर एंड टियर होता है, उसका ह्रास होता है, वो आपको अगर उसको भर के निकालना है तो ये बहुत आवश्यक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हील करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्री रेडिकल को भी कम करते हैं, तो कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर आप ये नेचुरल फूड लेंगे तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलड्स। तो सैलड्स में आप क्या लेंगे, तो आपको टोमेटो, खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी, या फिर जो पत्तेदार सब्जियां है उसको मिक्स करके भी हम कर सकते हैं कुछ टेस्टी। ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो हम ले। उसमें हमें फाइबर्स भी मिलते हैं। फाइबर्स ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आपका जो कोलॉन है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसकी हेल्थ इससे ही ठीक होती है। अगर आप ये लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, हाँ, आपका पेट फूला हुआ नहीं लगेगा, आपको गैसेस नहीं होंगे। साथ ही साथ फाइबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है कि फाइबर्स दे कैच, है ना, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड कैंसरस प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, वो उसे पकड़ता है और बॉडी के बाहर निकलता है। इसके लिए हमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने की आवश्यकता है। आपके प्लेट का हमेशा हाफ वो फुल हो, उससे हाफ वो भरा हुआ। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, है ना। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनमें सब में इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। तो आपकी जो 1/4 प्लेट है वो आपके प्रोटीन से भरी हुई हो। प्रोटीन्स आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग। आप अगर ज्यादा प्रोटीन्स खाएंगे भी तो आपका अगर वेट बढ़ता भी है तो वो आपको हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि आपका जो फैट है वो नहीं बढ़ेगा। आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपके बोन स्ट्रांग होंगे, ओवरऑल आपकी स्ट्रांग आपकी हेल्थ बन जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी इंफेक्शन जल्दी से नहीं होगा। इसके लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता है, रोज खाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। उस जो प्रोटीन्स है फिर हमें कहां से मिलेंगे? प्रोटीन्स हमें मिलते हैं बीन्स, है ना, सेंग जो है उसमें कोई प्रकार के सेंगे उसमें हमें मिलते हैं, पल्सेस, दाल उसमें हमें मिलते हैं, सभी प्रकार की दालें उसमें सब। फिर तुअर की भी दाल आती है, मूंग है, मूंग, तुअर, सोयाबीन है, राजमा है, ये प्रकार के जो भी है, मोठ है, सभी प्रकार के जो पल्सेस है वो है कि जहां से हमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी तरह से मिलता है।
अगर ये सब चीजें जो है, जो भी हम स्प्राउट्स करके खाए है ना, अंकुरित खाए, तो बहुत अच्छा है। लेग्यूम्स जो भी है, जिस प्रकार के जो लेग्यूम का ग्रुप है वो भी हम खा सकते हैं। उसमें मूंगफली भी आ जाती है और बहुत सारी सेविंग आ जाती है, वो भी हम खा सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। नट्स मीन्स आमंड्स, मीन्स बादाम, अखरोट, इस टाइप के जो नट्स है वो भी आप ले सकते हैं। सीड्स, सीड्स में आपको सनफ्लावर सीड, सूर्यफूल के बीज, बाद में आपको पंपकिन सीड जो है वो भी आपको, कद्दू के बीज, उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। और साथ साथ सोयाबीन, सोया के जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें से आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन्स मिल जाते हैं। फिर आप एक तो उसका टोफू करके होता है, पनीर जैसा, पनीर ही बोलते हैं उसको, सोया पनीर बोलते हैं, टोफू, वो आप कर सकते हैं। या फिर सोया क्यूब्स आते हैं आजकल, उसकी आप सब्जी बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रोटीन्स लेंगे जो वेजिटेबल से आते हैं, वेज डाइट से आते हैं, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इजी होते हैं। जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, कोई भी आप ले लीजिए, उसे हम कहते हैं मीट प्रोडक्ट्स, या फिर नॉनवेज, इंडिया में उसको नॉनवेज कहते हैं, बाहर मीट कहते हैं सब उसे। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है एनिमल प्रोडक्ट्स उससे है, उसमें प्रोटीन तो मिलते हैं, हम आगे देखने वाले कि वो उपयोगी है कि नहीं। उसमें जो प्रोटीन मिलते हैं वो डाइजेशन के लिए हेवी होते हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन जो है वेज से बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो हमें नॉनवेज खाने की या फिर जो मीट बेस्ड डाइट है, एनिमल बेस्ड डाइट है, वो खाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ साथ हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है, तो हमें प्रोटीन्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। थर्डली, ग्रेन्स, जो धान है हम कहते हैं, वो हमें कौन सा लेना है, कैसा लेना है, तो हम उसको होल ग्रेन फूड कहते हैं, वो हम ले, है ना। वो जो है हमारी 1/4 प्लेट जो है उससे भरी हुई हो। हाँ? तो वो क्या करता है, अगर हम वो लेंगे तो हमें वो हेल्दी रखता है। अगर हम वो खाएंगे तो हमें लंबे समय तक लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो बार बार खाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, है ना। तो हमें फाइबर्स उसमें मिल जाते हैं, ब्राउन मिल जाता है उसमें से, ठीक है। तो उसमें जो फाइबर्स है, उसके जो कवर है, फॉर एग्जाम्पल आपका गेहूं है, व्हीट है, उसके ऊपर जो कवर है वो अगर हम निकाल दें तो क्या बनता है, उसका मैदा बन जाता है। तो वो इज बैड फॉर हेल्थ, मैदा इज बैड फॉर हेल्थ। लेकिन होल ग्रेन हमारे लिए ठीक है, अच्छा है। उसमें से हमें विटामिन बी मिल जाता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें डाइजेस्ट जो है स्लोली होते हैं, और हमारा शुगर लेवल फिर एक इतना क्विकली नहीं बढ़ेगा जितना मैदा खाने से बढ़ता है। तो मैदा अगर आप खाते हैं, वो भी एक टाइप का ग्रेन का प्रोडक्ट है। उसमें एक बात है, एक तो आपका शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा आपका शुगर। सेकेंडली, वो मैदा जो है आपकी आंतों को चिपक जाता है, स्टिकी होता है, वो जल्दी बाहर नहीं हो, क्योंकि उसमें फाइबर्स तो निकाल लिया हमने उससे, तो बाहर जाएगा नहीं। तो ऐसे भी होता है कि कई दिनों तक वो अंदर रहता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, पेट की बीमारी, डलनेस, ये सब कुछ आपको लगेगा, हेवीनेस लगेगा। इसके लिए आपको मैदा अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवॉइड करना है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, वो भी कम से कम अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हम मिलेट्स को ऐड करें। मिलेट्स मीन्स क्या, कि जवार, बाजरा, रागी, ओट्स, इस टाइप के जो मिलेट्स है, वो अगर हम लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाता है। तो हम देखने वाले हैं कैसे, लेकिन देखिए, मिलेट जो है वो अपने प्लेनेट के लिए, है ना, पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और खुद के हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है।